एलोपेशिया एरिएटा ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है हेयर लॉस की। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, कौन कौन सा इसका ट्रीटमेंट्स हैं और सबसे बड़ी बात कि इसके कौन कौन से मिथ्स हैं, जानिए इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जहांगीर और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलोपेशिया एरिएटा के बारे में। एलोपेशिया काफ़ी कॉमन कंडीशन होती है हेयर लॉस की, और जिसमें क्या होता है, कुछ पेची हेयर लॉस होता है। और ये बीमारी किस तरह की होती है इसको देखने के लिए आप ये जो फोटोग्राफ है उसको देखिए। तो बेसिकली इसमें कुछ कोइन शेप्ड हेयर लॉस होता है, जिसके अंदर भी कोई इचिंग नहीं होती है, कोई किसी तरह की कोई बर्निंग नहीं होती है, और जनरली ये स्कैल्प वाले एरिया होता है उस पर ज़्यादा होती है। और ये देखा गया कि ये किसी भी हेयरी एरिया पे हो सकता है, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ हेयर लॉस। सो वी कैन सी सम लीजन्स आर देयर ऑन द बियर्ड रीजन ऑल्सो, समटाइम्स ऑन द मुस्टैच ऑल्सो, और कभी कभी जो आईब्रोज है वो भी आपकी जा सकती है। तो मोस्टली जो लीजन्स आपके फ्रंट में होते हैं या जो जहाँ से आप देख पाते हो वहाँ होते हैं, तो फिर तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी जो लीजन्स होते हैं वो आपके जो बैक एरिया में होते हैं, तो उस समय आपको पता नहीं चलता है। और मोस्टली जो बार्बर होता है वो आपको डायग्नोसिस बताता है कि यू हैव सम काइंड ऑफ हेयर लॉस ऑन द बैक। और ये देखा गया है कि बार्बर ही आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ज़रूर बताता है। तो वहाँ से आप डायग्नोसिस लीजिए, वहाँ से आप डिजीज़ को पकड़िए और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए, राइट। तो स्टार्टिंग हमेशा एक छोटी सी पैच से होती है, लेकिन ये पैच मल्टीपल हो सकते हैं, सिंगल पैच, डबल पैच हो सकते हैं। आई कैन से मल्टीपल पैचेज देयर प्रेजेंट ऑन द स्कैल्प एंड ऑन अदर एरियाज ऑल्सो। तो जब ये किसी एक पर्टिकुलर जोन को, जैसे कि स्कैल्प को अगर ये पूरी तरह से कवर करता है, तो उसको हम बोलते हैं एलोपेशिया टोटलिस। तो एलोपेशिया टोटलिस एक एलोपेशिया एरिएटा का ही पार्ट होता है। अगर ये कंडीशन आपकी पूरी बॉडी पे फैल जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। तो बेसिकली एलोपेशिया यूनिवर्सलिस एक एलोपेशिया एरिएटा का ही पार्ट होता है, तो जिसके अंदर की बिल्कुल भी शरीर पे बाल नहीं होते। जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये बेसिकली एक एलोपेशिया यूनिवर्सलिस है, और ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं वो है एलोपेशिया टोटलिस, राइट। तो ये बीमारी क्यों होती है? देखिए, एलोपेशिया जो एरिएटा होती है बेसिकली एक तरह का ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो किसी न किसी सेल्स के, जो अपनी खुद की सेल्स होती है उसके अगेंस्ट में चली जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो इम्यूनिटी है वो कौन सी सेल्स के अगेंस्ट में जा रही है, वो है आपका हेयर फॉलिकल, जो बाल बनाने वाली जो सेल्स होती है उसके अगेंस्ट में चली जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये ऑटो एंटीबॉडी बनती क्यों है और क्यों होती है। देखिए, इसके पीछे काफ़ी साइंस है जो अभी भी कह सकते हैं कि जो काफ़ी क्वेश्चन है जो कि अनआंसर्ड है, और क्यों होता है, कैसे होता है, ये स्टार्टिंग कैसे होती है, इसका अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें ये हो सकती है, लेकिन वो सारे फैक्टर्स बेसिकली है वो मेडिकल के डीप स्टडीज़ के अंदर है, वो मैं आपको बताना नहीं चाहता, या फिर मैं बताऊंगा तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो बीमारी है ये एक तरह का ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, और ऑटो इम्यूनिटी के अंदर जो आपकी सेल्स होती है, जो कि बैक्टीरिया जो वायरस है वो उसको अगेंस्ट में होती है, वही सेल्स आपकी खुद की सेल्स के अगेंस्ट में हो जाती है। लिंक्स या एसोसिएशंस, ये जो डिजीज होती है बेसिकली जो अदर ऑटोइम्यून कंडीशंस होती है उनके साथ में हो सकती है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम हो गया, या फिर हम बोलते हैं कि कोलेजन वेस्कुलर डिजीज। ये काफ़ी बड़ा ग्रुप होता है जिसके अंदर की कोलेजन, वो जो वेस्कुलर पार्ट होता है आपका बॉडी का, वो इन्वॉल्व होता है, उनके साथ ये एसोसिएटेड हो सकती है। ऑल्सो कॉमन विद द डाउन सिंड्रोम, उनके साथ भी हो सकती है। स्ट्रेस इंड्यूस जो होता है आपका, कोई भी कंडीशंस होती है स्ट्रेस के अंदर या एंजाइटी या फिर डिप्रेशन के अंदर, ये कंडीशन उनके साथ में एसोसिएटेड हो सकती है। तो इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? देखिए, डायग्नोसिस तो वैसे तो क्लियर है, क्योंकि डॉक्टर इस बीमारी को देख के बता सकता है कि भाई ये एलोपेशिया एरिएटा है, लेकिन डॉक्टर कुछ टेस्ट आपके लिए कर सकता है, जैसे कि स्किन का बायोप्सी करना। बेसिकली स्किन बायोप्सी क्या होता है कि एक आपके स्किन में उस एरिया पे हल्का सा टुकड़ा स्किन का लिया जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है, और वहाँ से फिर वो अपना जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है उसको अच्छा से कंफर्म कर सकता है। और कोई टेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट करते हैं जो कि आपका थेरेपी को प्लान करने के लिए होते हैं, या फिर कोई दूसरे कंडीशंस जो मैंने आपको पहले लिस्ट बताई थी उस कंडीशन में से तो कोई नहीं है, कुछ है ना, कुछ एसोसिएशन तो नहीं है, कोई लिंक तो नहीं है, उनको देखने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। तो ब्लड टेस्ट एंड बायोप्सी, इनमें आपका डॉक्टर जरूर करवाते हैं। ट्रीटमेंट, देखिए ट्रीटमेंट इसका बहुत ही सिंपल होता है, और अगर आपके एक या दो पैचेज बनते हैं तो फिर डॉक्टर आपको सिर्फ टॉपिकल मेडिकेशंस देता है, मीन्स लगाने वाले मेडिसिन देते हैं। और अगर आपके मल्टीपल पैचेज बनते हैं, या फिर आपका एलोपेशिया टोटलिस होता है या एलोपेशिया जो यूनिवर्सलिस होता है वो कंडीशन होती है, तो फिर इसमें क्या होता है कि डॉक्टर आपको कुछ खाने की दवाई भी साथ में देता है। बेसिकली जो इसके पीछे का जो थ्योरी है वो ये है कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है उसको हल्का सा सप्रेस किया जाता है इसके अंदर, ओके।
तो दवाई जो भी होती है आपको अपने मन से नहीं लेना होता है, बिकॉज ज़्यादा अगर आपका इम्यूनिटी सप्रेस हो गया तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और अगर आपका इम्यूनिटी उतना सप्रेस नहीं हुआ तो ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली। तो बेसिकली एक डॉक्टर आपका बैलेंस बनाता है आपकी जो ऑटो इम्यूनिटी है उसके बारे में। ओके, सो प्लीज़ डोंट टेक द मेडिसिन बाय योर सेल्फ। आपने देखा होगा कि हाँ फला डॉक्टर है, उसने मेडिसिन दी है, वो ये प्रॉब्लम मुझे भी है तो मैं भी ले लेता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपका प्लान उस डॉक्टर के लिए अलग हो। तो हमेशा जो आसपास का जो डॉक्टर होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, उनसे ज़रूर मिलिए और उनसे आपको हमेशा ट्रीटमेंट लेना है। अगर इसके रिस्पॉन्स की बात करें कि ये कितना % ठीक होता है, देखिए इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो सेल्स होती है हमारी, जो कि ऑटो इम्यूनिटी वाली जो सेल्स होती है, जिसको बोलते हैं पुलिसमैन्स ऑफ द बॉडी, वो इस हेयर फॉलिकल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ठीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इन जनरल देखा गया कि कुछ 1 या 2 पैचेस तो अपने आप ही ठीक हो सकते हैं, राइट। और अगर देखें तो पूरा ट्रीटमेंट की कोर्स की बात करें तो रफली कह सकते हैं कि 99% चांसेस होते हैं कि आपका बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, रफली 2 से लेकर 4 महीने लगते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात होती है वो रिकरेंस की। क्या होता है कि एक पैच आपका ठीक हो गया, आपने दवाई लिया, कुछ दिनों के बाद में वो पैच वापस बन सकता है, या फिर नियर बाई एरिया के ऊपर या फिर किसी दूसरे पार्ट पे बन सकता है। तो आपको हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में रहना है। मैं हमेशा आपको, जब आप मेरे से विजिट करते हैं, मेरे क्लिनिक पे विजिट करते हो, हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ कि आप बीमारी ज़रूर समझिए। आप बोलते हैं कि डॉक्टर जब तक हम मेडिसिन लेते हैं तब तक तो ठीक रहते हैं और जब मेडिसिन छोड़ देते हैं तो वापस हो जाता है। तो इस चीज़ को समझना, देखिए डॉक्टर आपके पास 2 या 3 मिनट आपको देगा, 5 मिनट देगा, सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, लेकिन डॉक्टर का जो आपका जो डिस्कशन है उसको आप अच्छे से हमेशा याद रखिए और उसका क्लोज फॉलोअप हमेशा कीजिए। तो इस बीमारी के ठीक होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। और एलोपेशिया टोटलिस और एलोपेशिया यूनिवर्सलिस के केसेस बहुत ही कम होते हैं। बेसिकली जो एलोपेशिया यूनिवर्सलिस है उसके तो बहुत ही कम होते हैं, लेस देन 1% होते हैं। तो अगर आप एलोपेशिया अगर सर्च करोगे तो सबसे पहले एलोपेशिया टोटलिस या यूनिवर्सलिस की फ़ोटो आती है, तो आप प्लीज़ उसके ऊपर देख के आपको ज़्यादा डरना नहीं है, बिकॉज वो बहुत ही कम लोगों में होता है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। देखिए कुछ केसेस मैंने ट्रीट किए हैं तो इनके मैं फ़ोटोग्राफ आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि कुछ मल्टीपल पैचेस बने हुए हैं जो कि स्काल्प के ऊपर हैं, और देखा कि काफ़ी 3 से 4 महीने के बाद में काफ़ी चीज़ें ठीक हो चुकी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट ठीक हो गया है। और ये जो सेकंड केस है वो बेसिकली एक फ़ीमेल का केस है, जिसके कि जो बैक एरिया है उसके ऊपर आपका पैचेस बने हुए हैं, और 3 से 4 महीने के बाद में इनका काफ़ी ठीक हुआ है ना। और ये जो केस है ये बेसिकली काफ़ी दूर से आते हैं मेरे पास में, और मुझे अभी भी याद है कि ये एलोपेशिया टोटलिस का केस था ऑलमोस्ट, या कह सकते हैं कि एलोपेशिया सब टोटलिस का, जिसके अंदर कि ऑलमोस्ट स्काल्प के सारे बाल चले गए थे और ही वाज लाइक नॉट वेरी हैप्पी विद अदर ट्रीटमेंट्स एंड ऑल। तो मेरे पास में आए, और ये 5 से 6 महीने के बाद की फ़ोटोग्राफ है। आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट सारे बाल आ चुके हैं, इस ऑलमोस्ट नॉर्मल। तो इस तरह आपको डरना नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट इसका अच्छा होता है, और आपको हमेशा अपने जो डॉक्टर होता है उसके कॉन्टेक्ट में रहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट, इंडियन डर्मेटोलॉजिस्ट आर द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट in the world, okay? So you can blindly, I can say, trust in the dermatologist, okay, because they will do the best for your disease. तो इस डिजीज़ पे कुछ मिथ है। देखिए मिथ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि स्किन के जो डिजीज़ है उसको ठीक करने के लिए काफ़ी लोग होते हैं, और डॉक्टर का नंबर वो सबसे लास्ट में आता है, और हमें उन पे बिलीव करना पड़ता है, बिकॉज या तो हमारे वो कुछ रेस्पेक्टिव होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से होता है कि दे आर वेरी क्लोज, तो उनकी बातें हमें मानना पड़ता है, ओके। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी अगर स्किन कंडीशन हो या कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, हमेशा सुनो सबकी, लेकिन करो सिर्फ डॉक्टर की, ओके, बिकॉज डॉक्टर उस बीमारी के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो इस बीमारी में कौन कौन से मिथ हैं? सबसे पहले ये है कि डॉक्टर ये कोई कीड़ा खाने से होता है क्या? देखिए वो ऐसा एरिया बनता है जैसे लगता है कि किसी कीड़ा खा गया हो और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो ये बीमारी कीड़ा खाने से या फिर और कुछ होने से नहीं होती है, सिर्फ एक इम्यून सिस्टम का डिजीज़ है जो कि आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आप ये बिलीव बिल्कुल भी गलत है कि वो कीड़ा खाने से होती है। और सेकंड बिलीव होता है कि डॉक्टर इसका ड्रग से या कोई मेडिसिन से कोई रिलेशन तो नहीं है कि मैंने फला मेडिसिन लिया था उसके बाद में हो गया। नहीं, मेडिसिन से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, तो वो भी आप दिमाग से निकाल दीजिए। थर्ड होता है कि डॉक्टर इसका कुछ फूड से कोई रिलेशन तो नहीं है, बिल्कुल फूड से रिलेशन नहीं है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर मैंने ये लगाया था वो लगाया था, क्या उसके बाद तो नहीं हुआ है, क्या मेरे पानी से तो नहीं हुआ है,
बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पानी से, खाने से, पीने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऑटोइम्यून कंडीशन है। और सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी लोग इसको ठीक करने के लिए कुछ लगा के आते हैं। मुझे आज भी याद है कि एक जने ने नारियल का तेल इतना लगाया था कि उनके स्किन पे, बालों पे इतना ज़्यादा स्मेल आ रहा था और खूब सारा क्रस्ट बन गया था। तो प्लीज़ आप ये मत लगाइए। कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर प्याज का रस लगाने से क्या ठीक होता है ये कंडीशन। प्याज का रस भी नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें लगा लेते हैं स्किन के ऊपर जिससे कि जो आपका स्किन होता है वो जल जाता है उस एरिया पे, और स्किन के जलने के बाद में वहाँ के जो हेयर रूट्स हैं जो कि अभी तक पूरी तरह डैमेज नहीं हुए थे, और वो जलने के बाद में पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं और उसके बाद बिल्कुल बाल नहीं आते। सो प्लीज़ ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए आप, बिकॉज ऐसा करना ये आपके लिए नुकसानदायक है। ओके, सो हमेशा कोई भी कंडीशन हो, चाहे ये एलोपेशिया एरेटा हो या फिर कोई भी कंडीशन हो, अर्ली स्टेज में आप ज़रूर डॉक्टर से मिलिए, ताकि अर्ली स्टेज में जो ट्रीटमेंट होता है वो जल्दी होता है, आपका कॉस्ट भी कम होता है और उसका रेस्पॉन्स भी जल्दी आता है। तो दोस्तों ये था एलोपेशिया एरेटा के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर आपको स्किन, हेयर या लेज़र या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के बारे में कोई भी वीडियो हो जो आपको पसंद है, या फिर इसके बारे में टॉपिक कुछ पसंद है, तो जो मेरे चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो बटन है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि आपके पास में अच्छा नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, हेयर के लिए मैंने एक स्मॉल सा वीडियो ज़रूर बनाया है, उसका नाम है हेयर डैमेज एंड हेयर फॉल, कि क्या होता है दोनों के बीच में। तो उसका जो लिंक है वो मैंने आपको ऊपर दिया, जो आई बटन है ना उस पर आप प्रेस करना, तो उसका लिंक मिल जाएगा, तो कि आपको पता चलेगा हेयर फॉल क्या होता है और हेयर डैमेज क्या होता है। ओके, सो दोस्तों आज इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड।